तो आज था WWE ग्रैंड स्टेज ऑफ ऑल टाइम रेसलमेनिया 41 जिसकी नाइट 1 खत्म हो गई है और शो पर बहुत ही बड़ा धमाका हो गया है क्योंकि सेथ रोलिंस और पॉल हेमन दोनों ही एक साथ आ गए हैं, जहां पर पॉल हेमन ने बीट्रे किया CM पंक और रोमन रेंस को और इसके अलावा शो पर जे ऊसो बने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे नाइट 1 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखने को मिलते हैं द गेम ट्रिपल एच, जहां पर वो आर यू रेडी बोलकर सभी का वेलकम करते हैं। जिसके बाद शो का पहला ही मैच देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर वर्सेस जे ऊसो का, जहां पर गुंथर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे जे ऊसो के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच वैसा गया जैसा इस मैच को होना चाहिए था। मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी थी, लेकिन इसके बाद गुंथर ने डोमिनेट करना शुरू किया मैच में। पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया, ड्रॉप किक लगाया, पिन करने की ट्राई की, लेकिन लगातार क्लोज किक आउट देखने को मिला जे ऊसो की तरफ से। और जे ऊसो ने भी स्पीयर और ऊसो फ्लैश लगाया गुंथर के ऊपर, लेकिन गुंथर ने लगातार किक आउट किया। जिसके बाद गुंथर अपनी हरकतों पर उतर आए और वो टाइटल शॉट दे मारते हैं जे ऊसो के ऊपर। जिसके बाद गुंथर जे ऊसो को स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं और ऐसा लगा शायद अब जे ऊसो पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके जे ऊसो सबमिशन मूव से निकले और मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला। जब जे ऊसो के ऊपर पावर बॉम्ब लगाने की ट्राई करते हैं गुंथर, लेकिन जे ऊसो काउंटर करते हैं और वो पावर बॉम्ब लगा देते हैं। जिसके बाद 2 सुपर किक, 2 स्पीयर और 2 ऊसो फ्लैश लगा देते हैं जे ऊसो और इन दी एंड गुंथर के सबमिशन मूव स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं जे ऊसो गुंथर को ही, और गुंथर इसके ऊपर टैप आउट कर देते हैं, जिसके चलते मैच को जीत लेते हैं जे ऊसो और फाइनली जे ऊसो बन गए हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जिसके बाद जिमी ऊसो वहां पर आते हैं, दोनों भाई इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और एक बहुत ही कमाल का मूवमेंट देखने को मिला जब जे ऊसो बने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन अब जे ऊसो के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जरूर देखने लायक होगा, लेकिन इसके बाद न्यू डे वर्सेस वो रेडर्स के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर एरिक और आइवार अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली वो रेडर्स और न्यू डे की तरफ से। ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा ये मैच रहा और मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड ने मिलकर बजा दिया एरिक और आइवार को और इन दी एंड एरिक को पिन कर दिया कोफी किंगस्टन ने, जिसके चलते इस मैच में न्यू डे की विक्ट्री हो जाती है और न्यू डे एक बार फिर से बन गए हैं रॉ टैग टीम चैंपियन। इसके बाद जेड कारगिल वर्सेस नियोमी के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में नियोमी ने पूरी तरह कोशिश की कि वो
हरा दे जेड कारगिल को। लेकिन मैच में पूरी तरह से जो डोमिनेशन है वो जेड कारगिल की तरफ से देखने को मिली और इन दी एंड जेड कारगिल अपना फिनिशर लगा देती हैं न्योमी के ऊपर और पिन करके जेड कारगिल मैच को जीत लेती हैं और जेड कारगिल ने हरा दिया न्योमी को। इसके बाद एले नाइट वर्सेस जैकब फाटू के बीच मैच हुआ जहां पर एले नाइट अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे जैकब फाटू के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही पावर बॉम्ब और समोन ड्रॉप देखने को मिला जैकब फाटू की तरफ से। लेकिन इसके बाद एले नाइट ने फ्लाइंग एल्बो और नाइट एल्बो लगाई जैकब फाटू के ऊपर और अपना फिनिशर BFTB लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी जैकब फाटू ने किक आउट किया जिसके बाद जैकब फाटू ने मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इन दी एंड लगातार 2 माइटी मून सोल्ट लगा दिए एले नाइट के ऊपर, पिन किया और इस मैच को जीत लिया जैकब फाटू ने और जैकब फाटू बन गए हैं न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। जिसके बाद जैकब फाटू अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद रे मिस्टीरियो वर्सेस अल ग्रांडे अमेरिकन के बीच मैच होने वाला था लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड पर रे मिस्टीरियो को इंजरी आ गई जिसके चलते रे मिस्टीरियो को रिप्लेस किया रे फिनिक्स ने और हमें मैच देखने को मिला रे फिनिक्स वर्सेस अल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच सही में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन मैच में कहीं ना कहीं चीटिंग की अल ग्रांडे ने जब वो मेटल प्लेट का यूज करते हैं जिसके चलते रे फिनिक्स के पाँव पर चोट आ जाती है और उसी पाँव में एंकल लॉक फंसा देते हैं अल ग्रांडे और इन दी एंड अपना फिनिशर हेड बस्ट लगा देते हैं रे फिनिक्स के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं अल ग्रांडे अमेरिकानो और रे फिनिक्स की पहली हार हमें देखने को मिली। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच देखने को मिला जहां पर टिफनी स्ट्रैटन अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में शार्लेट फ्लेयर ने बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया टिफनी स्ट्रैटन को और लगातार मजाक उड़ाया टिफनी स्ट्रैटन का क्योंकि मैच में ऑलमोस्ट जो कंट्रोल था वो शार्लेट फ्लेयर की तरफ से देखने को मिला। शार्लेट फ्लेयर ने मून सोल्ट लगाया, नेचुरल सिलेक्शन लगाया और इसके अलावा फिगर 4 में डाला टिफनी स्ट्रैटन को। लेकिन टिफनी स्ट्रैटन पूरी तरह से तैयार थी और वो लगातार काउंटर कर रही थी शार्लेट फ्लेयर को जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन ने अपना फिनिशर प्रीटियस मून सोल्ट लगा दिया शार्लेट फ्लेयर के ऊपर और पिन करके इस मैच को टिफनी स्ट्रैटन ने जीत लिया और अपनी WWE चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। लेकिन बात करें नाइट 1 के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर देखने को मिला रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बीच मैच। सबसे पहले सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं जिसके बाद रोमन रेंस आए और पॉल हेमन के साथ CM पंक ने एंट्री मारी जिसके बाद मैच शुरू हुआ और मैच शुरू होते ही CM पंक डिस्कशन करने लगते हैं पॉल हेमन से जिसके बाद रोमन रेंस ने मारना शुरू किया सेथ रोलिंस को जिसके बाद CM पंक भी मैच में आ जाते हैं
और बहुत ही कमाल का मैच देखने को मिला। तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच जितनी तारीफ की जाए इस मैच की उतनी ज्यादा कम है, इसीलिए मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा इस मैच की। जिसके बाद ये तीनों सुपरस्टार क्राउड के बीच में जाकर लड़ते हैं और वहां पर रोमन रेंस एक जंपिंग सुसाइड डाइव लगा देते हैं सीएम पंक और सेथ रोलिंस के ऊपर। जिसके बाद रिंग साइड पर रोमन रेंस ने बजा दिया सीएम पंक और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को, लेकिन इसके बाद सीएम पंक भी नाइट एल्बो लगाते हैं सेथ रोलिंस और रोमन रेंस के ऊपर और इसके अलावा जीटीएस भी लगाते हैं दोनों के ऊपर, लेकिन वहां से किक आउट हो जाता है दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से। इसके बाद सीएम पंक, रोमन रेंस, सेथ रोलिंस तीनों ही अपने अपने फिनिशर लगाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे तीसरे के ऊपर और तीनों ही सुपरस्टार ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि पॉल हेमन रिंग साइड पर होते हैं और वो स्टील चेयर लेकर आ जाते हैं रिंग में और वो स्टील चेयर दे देते हैं सीएम पंक को। जिसके बाद सीएम पंक रोमन रेंस को मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी पॉल हेमन लो ब्लो लगा देते हैं सीएम पंक के ऊपर और पॉल हेमन ने धोखा दे दिया सीएम पंक को। ये देखने के बाद रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसा लगा कि रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों ही एक बार फिर से एक साथ आ गए, क्योंकि पॉल हेमन स्टील चेयर पकड़ाते हैं रोमन रेंस को और उसी स्टील चेयर के साथ सीएम पंक को बजा देते हैं रोमन रेंस। जिसके बाद पॉल हेमन रोमन रेंस को शील्ड वाला टाइटल शॉट मारने के लिए कहते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर और जैसे ही रोमन रेंस ने चेयर शॉट मारने की ट्राई की तभी पॉल हेमन ने लो ब्लो लगा दिया सीएम पंक की तरह रोमन रेंस के ऊपर भी और पॉल हेमन ने बीट्रे किया रोमन रेंस को भी, यानी कि पॉल हेमन ने सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों को ही बीट्रे किया रेसलमेनिया में। जिसके बाद पॉल हेमन सेथ रोलिंस को स्टील चेयर पकड़ाते हैं और सेथ रोलिंस शील्ड वाला चेयर शॉट मार देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। जिसके बाद स्टॉम्प दे मारते हैं सेथ रोलिंस और रोमन रेंस को पिन करके इस ट्रिपल थ्रेड वाले मैच को जीत लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया है सेथ रोलिंस को और सेथ रोलिंस बन गए हैं न्यू पॉल हेमन गाई। जिसके बाद सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों ही ढेर होते हैं और रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और पॉल हेमन की तरफ से और इस तरह से एंड हुई रेसलमेनिया की नाइट 1, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और मजेदार रही। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।